मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को कम से कम 1 किलो 2 किलो दूध पीना चाहिए डेली। बहुत सारे गुड़ खा जाते थे हम, 1 किलो गुड़। अच्छा। आजकल के बच्चे क्या खाएंगे, 1 किलो गुड़ खाते थे, बरेली का गुड़ आता था उस टाइम पे। मेरे खुद के खूब शौक था, मैं चोरी छिप के जाता था तो मैं पहलवानी करता था। दौड़ना जरूरी है। आप अगर मान लो पहलवानी भी नहीं कर रहे हो तो आजकल के बच्चों को तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम आप दौड़ तो लगाओ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक इंसान को बढ़िया शरीर बनाने के लिए क्या डाइट रहती है? जब आप कसरत किया करते थे तो आप लोग क्या डाइट लेते थे? हम लोग तो क्या है कि हमारे घर की खुद की भैंस थी। अच्छा। देखो हम ये बताएं तो हम तो क्या करते थे कि हमारे 8 10 15 भैंस थी। तो मैं क्या करता, रात को उठता सुबह 4 बजे ही, 4 बजे उठ के भैंस के बच्चे को जैसे दांत से काटते हैं ना बच्चा, वैसे पत्थर से रगड़ के और उसको बच्चे को तोड़ के एक थन के बच्चा और एक थन के मैं, आधा उसको पिलाता और आधा मैं पीता। अच्छा। और उसके बाद सीधा अखाड़े वक्त जाता। जब हमारे घर वाले कहते रहे यार, मैंने पता नहीं भाई ये तो वो बच्चा चुंक गया। तो हम तो घर पे खूब पीते थे। जैसे हमारे घी रहता था, माँ रखती थी पावड़ों के लिए, जैसे आते थे ना जैसे मेहमानों के लिए, वो भी निकाल के टंकी में से खा लेते थे। अच्छा। और माँ तो माँ लड़ती थी तो लड़ाई खा लेते थे, लेकिन खा पी के भग जाते थे। खाने में हमने घी दूध ये बहुत खाया। क्या चीज़ें ज़रूरी है डाइट में लेना? देखो डाइट में लेना ज़रूरी इस टाइम पे तो सबसे बढ़िया चीज़ कुदरत की चीज़ है, बढ़िया दी हुई मालिक ने। आज ये बताओ कि जो मालिक ने जो चीज़ें दी है ना वो बहुत अच्छी चीज़ें दी है शरीर के लिए। आप दूध पिलाओ बच्चों को, सबसे पहला काम ये है। दूध जैसी कोई चीज़ नहीं। आजकल के बच्चे क्या है, दूध पीना ही छोड़ दिया। और चीज़ें खिला दो, ये मोमा चोमा क्या होती है वो खिला दो, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने लग गए आजकल के बच्चे। जो मेन चीज़ है उसको तो छोड़ दी बच्चों ने। जो शरीर में ताकत देती है, जो कुदरत की चीज़ें हैं, उनको तो छोड़ दी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को कम से कम 1 किलो 2 किलो दूध पीना चाहिए डेली का। अच्छा। कम से कम 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को। अगर नहीं पिया जाए तो कम से कम पाव आधा किलो, 1 2 गिलास शाम को, 1 2 गिलास सुबह। और थोड़ा सा हो सके तो घी जो निकलता है अपना घर का, जैसे दूध में निकल गया, मलाई में निकल गया, या दूध में थोड़ा दही जमा लिया, तो वो आप घर का खाओ। बाहर का बिल्कुल मत खाओ। बाहर के में तो मिलावट आती है। बिल्कुल। बाहर के में खाना नहीं खाना बराबर है। तो ये चीज़ें खाएंगे ना बच्चे आजकल के, तो ये देखो बढ़िया रहेंगे, फर्स्ट क्लास रहेंगे, बॉडी भी अच्छी बनेगी, फुर्ती भी आएगी और चंचलाई भी इतनी आ जाएगी जिसकी हद नहीं। हम तो जब जवान थे ना तो ये देखो कि खाने पीने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। बहुत सारे गुड़ खा जाते थे हम, 1 किलो गुड़। अच्छा। आजकल के बच्चे क्या खाएंगे, 1 किलो गुड़ खाते थे, बरेली का गुड़ आता था उस टाइम पे। और वो गुड़ जो है आज ऐसा मिला ही नहीं। तो हमारे गाय भैंस रहती थी, जब उनके लिए लाते थे हमारे पिताजी, जो कट्टे होते थे जिनको गुड़ लगा हो रहा था, किसी का आधा किलो किसी के पाव, और तो गाय भैंसों को ला के भिगो के और उनको मीठा पानी पिलाते थे। अच्छा। तो उसमें से गुड़ निकाल के हम खा जाते थे खूब। अच्छा। और इतना बढ़िया लगता, और रोटी के साथ खाते। तो ऐसी चीज़ है कि गुड़ भी खाएं तो बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। जैसे आपने पहलवानी शुरू की तो माँ बाप का और पिताजी का क्या उसके तरफ कहना था कि खुश थे वो? नहीं, खुश तो थे, लेकिन मेरे को आगे नहीं पहुंचने दिया उन्होंने। क्या किया है कि बोले यार वो दारा सिंह ने किंकान का वो चीर के यूं कर दिया। तो माँ बाप की तो इच्छा ही थी कि भाई मेरा बच्चा जो है कहीं ऐसे कुश्ती हुई ये नहीं जाए, बाहर निकल जाए। तो हम मेरे खुद के खूब शौक था, मैं चोरी छिप के जाता था तो मैं पहलवानी करता था। और शुरू से ही मेरा तो पहलवानी का शौक रहा। फिर बाद में मेरे भाई ने समझाया कि पिताजी को भाई कोई बात नहीं, सब दुनिया जो है पहलवानी में जा रही है। जैसा काम चल रहा था तो फिर हमारे को गाय भैंसों के कामों में लगा दिया इन्होंने। तो उस समय जो है फिर उस धंधे में लग गए हैं, चलते चलते तो वो ही कर रहे हैं आज तक भी, अभी यही काम कर रहे हैं। लेकिन हमने हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजारी। हमारी ज़िंदगी में खाने पीने की कोई कमी नहीं रही, अच्छा खाना पीना, लोगों का रहन सहन भी अच्छा था, पहले व्यवहार भी अच्छा था। आज तो भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई, या फिर टेलीविज़न में ध्यान दे देंगे या किसी चीज़ में कुछ जाएंगे तो वो देखते रहेंगे। ये नहीं कि भाई काम में लगो, आधा टाइम तो आजकल के बच्चे उसी में लग जाएंगे, मोबाइल में लग जाएंगे। पहलवानी में कहाँ से ध्यान देंगे? ये पहलवान वो ही बनेगा जिसको कि ये चिंता होगी
आप क्या बात करते हो, मैं जब पहलवानी करने जाता ना तो गणेश जी के मंदिर से दौड़ लगाता था, सीधा गनगौरी दर्जे पहुंच जाता था पैदल भागते हुए। अच्छा। और वहाँ से भागते हुए आ जाता था। आज के बच्चे करेंगे क्या? थोड़ी दूर जाने के लिए इनको साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल। तो यही कहता हूँ, थोड़ा भाग दौड़ भी लगाएं शरीर बनाने के लिए, और खुराक भी खाएं। बहुत अच्छी बात है, खुराक खाओ और दौड़ लगाओ, अच्छा शरीर को रखो, तंदुरुस्त रखो, शरीर को गिरने मत दो, शरीर को अच्छा रखो। अगर आप आलकस करोगे, बिस्तरों में सोगे, हवा खा रहे हो, कूलर की हवा खा रहे हो, तो शरीर बिल्कुल आपका बीमारी का रोग हो जाएगा। दौड़ना जरूरी है। आप अगर मान लो पहलवानी भी नहीं कर रहे हो, तो आजकल के बच्चों को तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम आप दौड़ तो लगाओ, जिससे कि आपका शरीर जो है खुराक पचाए और खुराक को अच्छी तरह शरीर में रम जाए, तो वो आगे तक उनको काम देगी। जैसे कि हमारे शरीर में आज भी इतनी जान दे रखी है मालिक ने, हनुमान जी ने, कि आज भी मैं जो है ना थकता नहीं हूँ लगाते लगाते। कई गाँव में भी चल जाएं तो पैदल खूब घूम लेते हैं। सालों की मेहनत है, सालों की मेहनत है, वो चल रही है। तो ये मेरा संदेश भाई, लोग वाग जो है ये नहीं देखे यार अपने पंखा लग रहा है, कूलर लग रहा है या एसी लग रहा है, इसमें सो जाओ। नहीं, सुबह जल्दी उठ के भूखे पेट दौड़ लगा के आओ, बिल्कुल। फिर आके खुराक खाओ, फिर को थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप सुबह पहले पड़ गए, रात को जल्दी पड़ गए खा के, तो रात को जो है जैसे खाना खा के घूमने चल जाओ, अच्छा रहेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के बच्चों में बहुत इस बात को लेके क्रेज हो गया कि जिम जाके ही बॉडी बनाई जा सकती है। तो क्या सिर्फ जिम में ही बॉडी बन सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं। जिम में चीज़ वही है, जिम में देखो ताकत बनती है, ऐसी बात नहीं है। आप प्लेटें उठाते हो, ऐसे हर किसी की बस की बात नहीं है, कि वहाँ भी भारी चीज़ है। बिल्कुल, ताकत तो वहाँ भी लगती है, मेहनत वहाँ भी होती है। कारण कहाँ आता है कि जिम के अंदर कई एडवर्टाइज कंपनियां जो देती हैं कि साहब आप ये पाउडर खा लो, इस पाउडर से आपकी ये बॉडी बन जाएगी। ये कि उनके जो जिम के मालिक हैं वो भी ये बताते हैं, उनको भी उनके पास भी कई पड़े रहते हैं, तो वो कहते हैं भैया ये खाओ आप। तो मैं तो ये कहूँगा वो नहीं खा के आप गाय भैंस का दूध पियो, सबसे बेस्ट चीज़ है। ना आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएगा, ना आपको कोई तकलीफ देगा, बल्कि कि आपको ताकत देगा वो। अच्छा, हाँ। अभी कोई आपको देख रहा है, मान लो नया बच्चा कोई आपको देख रहा है और वो चाहता है घर पे कसरत शुरू करना। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो घर पे, क्या दिक्कत है? हाँ, तो कौन सी कसरत है जो आप कसरत करो। देखो, मैं नए बच्चों को घर पे अगर करते हैं, कहीं भी अपन को 2 ईंट मिल जाएगी, किसी चीज़ की लेने की नहीं। आपके कमरे में दंड बैठक लगा लो, उठक बैठक लगा लो, एक कमरे में। आपके कमरे में जगह नहीं है, छत पे चल जाओ, छत पे लगा लो। ये घर की बात हुई। आप लगा के तो देखो ना, 2 महीने में आप मेरे को बता देना कि वास्तव में कि कैसी चीज़ हो गई, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बन जाएगी। क्या जिम क्या करेगा इसमें? और आप जिम वाले से मिल लेना कभी। और एक बात हो रही कि जैसे जिम वाला और यदि देसी अखाड़े वाला, वो उनको कभी भिड़ा के देख लो, वो कहीं मुकाबला नहीं है उनका, कहीं मुकाबला नहीं है। वो तो क्या है कि देसी चीज़ जो है देसी है, देसी दंड बैठक अलग है। ये वजन उठाने की है, केवल जो है प्लेटें उठाते हैं अपन, जैसे उठाई, ये कर ली, ये कर ली, तो ये बॉडियाँ बनती हैं, ये पिंड बनते हैं, ये पिंड बनते हैं। जैसे उनको उठा के बैठते हैं, उठाते हैं, फिर बैठ के खड़ा कर लिया। तो चीज़ें तो बनती है, ऐसी बात नहीं है कि वे नहीं बनती है। जिम अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ वो नहीं है जो ये जो डिब्बों में खाते हैं। अरे खाओ आप, लेकिन उसको कम मात्रा में लो, जैसे गाइडेंस में लो। हाँ, अगर आपको बनानी है, भाई देखना है यार मैं तो छोरों में अच्छी बॉडी दिखाऊंगा, तो उसको हिसाब से लो। बिल्कुल, ज़्यादा मत लो, ज़्यादा लोगे आपको नुकसान करेगी। और जैसे कोई भी बच्चा अगर मान लो करना चाहे कभी उसके घर के अंदर ही करे ना, तो वो चाहे कभी जब भी उसकी इच्छा करे, जब से चालू कर दे वो सुबह, लेकिन चालू कर दे। हाँ, फ्रेश होके सुबह भूखे पेट खा के नहीं, भूखे पेट सुबह सबसे पहले 15 मिनट 20 मिनट निकाल के, 20 मिनट लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। 20 मिनट में आपसे 20 लगे, 15 लगे, जितनी लगाओ। और जितनी आप एक 2 बढ़ाओ, एकदम से मत बढ़ाना। दंड बैठक, दंड और बैठक दोनों। अच्छा, आप घर में करो, आपके ये भी बनेंगे, आपके ये भी बनेंगे, आपके ये भी बनेंगे।
ये भी सॉलिड बनेंगे आपके। ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट हाँ, बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक बात बताऊँ, 2 महीने में उन बच्चों को पता लग जाएगा कि हमने क्या किया है। शुरुआत में तो देखो थकान आएगी उनको, बिल्कुल 2-4 दिन तो शरीर जो है उनका, फिर वो जैसे करने लग जाएंगे रोज, तो फिर वो बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कब क्या हुआ है। लेकिन 20 मिनट तो उनको निकालनी पड़ेगी। देखो टाइम तो देना पड़ेगा इनको। आप जिम की भूल जाओगे, जिम क्या चीज़ है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बॉडी बनती है। अब अखाड़े तो रहे नहीं, अखाड़े तो बहुत कम हो गए, गिने चुने अखाड़े रह गए। अब सरकार कोई सुन ले, कोई थोड़ी बहुत बच्चों के लिए, तो देश का बच्चा जो है आगे बढ़ जाएगा। किसी का भी बच्चा हो, वो किसी समाज का बच्चा हो, अगर मान लो उसकी दिली इच्छा करती है कि मैं पहलवान बनूं, तो अगर सरकार उनको थोड़ी सहायता दे। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं, गाँव में हैं कई बच्चे, बेचारे खूब मेहनत करते हैं पहलवानी, लेकिन आगे पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि सरकार की कोई योजना नहीं है पहलवानों की भाई ये इसको आगे, जैसे क्रिकेट का इनका जो गेम देते हैं ना, नौकरियां जो आगे बढ़ाते हैं इनको। तो ऐसे अगर कुश्ती पे अगर कर लेती है सरकार, तो बहुत बच्चे बहुत आगे हो जाएंगे। देश के बच्चे जो है देश के लिए, सरकार के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल हैं। हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात सरकार तक जाए। हाँ, मैं तो यही कहूँगा साहब, ये कि इन बच्चों को, मेरी तो इच्छा भी यही है कि इन बच्चों को जो है ऐसा संस्कार दो जो ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संसार की, अपने देश की बढ़िया मजबूत होके निकले। बिल्कुल। अब ये तो दुनिया है, क्या नाम से कुछ भी हो, लेकिन हमारा तो यही है कि भाई कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, गरीब घर का बच्चा भी हो ना, उसको भी सरकार थोड़ा देखे, जांचे परखें। वहाँ का सरपंच, वहाँ के एमएलए, बिल्कुल, गांव में तो एमएलए सरपंच होते हैं, उनको देखना चाहिए कि मेरे गांव का बच्चा है, मेरे क्षेत्र का बच्चे को कौन कौन से अच्छे हैं, उनको मैं आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल, उन लोगों को देखना चाहिए ये चीज़। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, आपसे भी बहुत अच्छी बात हुई। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को आगे भी आप बढ़ाओ, आपके माध्यम से कोई बच्चे अगर सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। आज ठीक है।